नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 28 मई 2025 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कल गुरुवार शाम को पाकिस्तान से सटे राज्य गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में बॉर्डर इलाकों में बड़ी मॉक ड्रिल होगी। इसको लेकर लोगों को सतर्क रहने के बारे में बताया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला करके कई आतंकवादी मारे थे, लेकिन पीओके से लेकर पाकिस्तान के अंदर तक आतंक की जड़ों को खत्म करने का ऑपरेशन चला है, जो अभी भी जारी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। परिणाम 93% रहा। शिक्षा मंत्री ने कोटा कलेक्टर कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अजमेर बोर्ड से जुड़कर परिणाम जारी किया। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि इस साल 10वीं में 10,96,085 और प्रवेशिका में 7,324 आवेदन किए गए थे। 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू हुई थी और आखिर पेपर 4 अप्रैल को हुआ था। बीते 2 दिन से राजस्थान के अधिकांश जिलों में मौसम साफ है। राजस्थान में आंधी बारिश का दौर धीमा पड़ने के बाद अब उमस बढ़ने लगी है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार कल 29 मई से गर्मी और लू से भी राहत मिलने की संभावना है और वहीं भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभाग में आंधी बारिश का अलर्ट है। इससे पहले मंगलवार को पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, फलोदी में दिन का तापमान 45 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ। सबसे ज्यादा तापमान कल बाड़मेर में 46 डिग्री हुआ। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक गुरुवार से प्रदेश में हीटवेव का असर कम हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 31 मई को 1 दिवसीय दौरे पर जयपुर आ रहे हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भले ही महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में भाग लेना हो, लेकिन इसके राजनीतिक मायने कहीं ज्यादा बताए जा रहे हैं। नड्डा के दौरे को पार्टी के संगठनात्मक समीकरणों की जांच पड़ताल और आगामी रणनीतियों की नींव के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार नड्डा जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने पीसीपीएनडीटी के तहत 6 माह के अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित पहली काउंसलिंग में स्थानीय चिकित्सक को आरक्षण देने को सही माना है और इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने यह आदेश अनूप अग्रवाल व अन्य की याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत व संविधान सम्मत निर्णय है। याचिका में बताया कि पीसीपीएनडीटी के तहत 6 माह का अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग कोर्स कराने के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें प्रावधान किया गया है कि पहले राउंड में प्रदेश की मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले चिकित्सकों और सेवारत डॉक्टर्स को ही शामिल किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने राजस्थान, त्रिपुरा, झारखंड और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की है। भारत के प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 26 मई को इस बैठक में स्थानांतरण की सिफारिश करने का निर्णय लिया। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, जबकि न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह को त्रिपुरा से तेलंगाना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक बार फिर उन विद्यार्थियों को राहत दी है जिन्होंने 10वीं में बेसिक मैथ से परीक्षा दी है और अब वे 11वीं कक्षा में मैथ्स पढ़ना चाहते हैं। बोर्ड ने ऐसे विद्यार्थियों को इस साल छूट दी है। बोर्ड ने साल 2019 में 10वीं के विद्यार्थियों को बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स का विकल्प दिया था, जिसके अनुसार जो विद्यार्थी सीनियर सेकेंडरी लेवल पर मैथ्स पढ़ना चाहते थे उन्हें 10वीं में स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी होती थी, जबकि ऐसे विद्यार्थी जो आगे की कक्षाओं यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल में मैथ्स नहीं पढ़ना चाहते थे उनके पास बेसिक मैथ्स का विकल्प था। कठिनाई के स्तर पर दोनों पेपर अलग थे। मंशा यही थी कि जो विद्यार्थी 10वीं 12वीं में मैथ्स नहीं पढ़ना चाहते उन्हें गणित का अनावश्यक बोझ नहीं झेलना पड़े। अयोध्या में श्री राम मंदिर में 5 जून को राम दरबार सहित 7 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। गंगा दशहरा पर सुबह 11 बजे के बाद लग्न और अभिजीत मुहूर्त में पूजा होगी। प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या और काशी के 100 आचार्य शामिल होंगे और ये जानकारी बुधवार दोपहर मंदिर ट्रस्ट के महासचिव ने दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि योगी जी को ट्रस्ट की ओर से आमंत्रित किया गया है। योगी जी ने आमंत्रण स्वीकार भी कर लिया है। स्मार्ट सिटी में अब पुलिस की स्मार्ट टेक्निक से ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा। इलेक्ट्रिक हावरबोर्ड स्कूटर ट्रैफिक और भीड़ को नियंत्रित करेंगे। यह पहल जयपुर पुलिस की ओर से भीड़भाड़ वाले इलाकों में संकरी गलियों पर त्वरित प्रक्रिया और प्रभावी गश्त के लिए शुरू की गई है। जयपुर में ट्रैफिक जाम और संकरी गलियों में पुलिस के लिए गश्त में चुनौती है। पारंपरिक वाहन जैसे मोटरसाइकिल या कार इन क्षेत्रों में तेजी से मूवमेंट के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि पैदल गश्त समय लेती है। होवरबोर्ड स्कूटर इसी कमी को पूरा करते हैं और ये स्कूटर संकरी गलियों और भीड़भाड़ वाले बाजारों में आसानी से चल सकते हैं। अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग की सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के नाम पर युवक से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है।
पीड़ित ने मामले में कोचिंग सेंटर में सामान्य ज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार मीर शाह अली इंदिरा कॉलोनी निवासी प्रवीण ने रिपोर्ट दी कि 2023 में वह कृष्णा अकेडमी में कोचिंग ले रहा था। कोचिंग पर सामान्य ज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक नागौर जिले से जितेंद्र सिंह ने उनसे कहा कि उसकी आरपीएससी में अच्छी जान पहचान है, तुम्हारा सेकंड गेट भर्ती परीक्षा 2022 में मैं सिलेक्शन करवा दूंगा। जयपुर एसीबी की टीम ने पिछले दिनों सवाई माधोपुर एसीबी के तत्कालीन एएसपी सुरेंद्र शर्मा सहित 2 दलालों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद डीटीओ पुण्याराम मीणा को गिरफ्तार किया गया। मामले में परिवहन विभाग के 10 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। एसीबी ने एएसपी सुरेंद्र शर्मा और दलाल प्रदीप उर्फ बंटी को गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछताछ की तो तीनों आरोपियों ने कई खुलासे किए। एसीबी की पूछताछ में आरोपियों ने सवाई माधोपुर के विभिन्न विभागों के सरकारी अधिकारियों सहित बजरी और शराब ठेकेदारों से मंथली धंधा वसूलने की जानकारी एसीबी को दी है और इसके बाद जयपुर एसीबी ने अपना शिकंजा कसा है। राजस्थान में साइबर अपराधों की रोकने के लिए पुलिस ने संदिग्ध बैंक खातों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए अभियान शुरू किया है, जो 25 जून तक चलेगा। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के मुताबिक प्रदेश में 1,11,307 बैंक खाते हैं, जिसमें से करोड़ों के ट्रांजैक्शन होना पाया गया है। पुलिस मुख्यालय ने इन खातों पर कार्रवाई के लिए सूची तैयार की है और आयुक्तों को भी भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके लिए प्रदेश भर में अभियान चलाया गया है। पुलिस अधिकारियों को अभियान की मॉनिटरिंग करने और साप्ताहिक रिपोर्ट मुख्यालय को भेजने के लिए भी पाबंद किया गया है। हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया और राजस्थान सॉफ्ट हॉकी एसोसिएशन की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में देश विदेश के 16 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सॉफ्ट हॉकी एक्सीलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने खिलाड़ियों का सम्मान किया। ये खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और पहली सॉफ्ट हॉकी लीग में अपने उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए चयनित हुए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर से शुरू हुआ यह खेल आज 18 देशों में अपनी जगह बना चुका है, जो कि गौरव का विषय है। राजस्थान में नगरीय प्रशासन को और अधिक प्रभावी और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। बुधवार को स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में नगरीय निकायों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन से जुड़े प्रस्तावों पर गहन चर्चा के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति की दूसरी बैठक आयोजित की गई। यह पहल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में शुरू की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के शहरी निकायों को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना है। इसका लक्ष्य आम जन तक प्रशासन की पहुंच को आसान बनाना और शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार लाना है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी से विवादों में घिरे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के मामले की सुनवाई हुई। जस्टिस जे सूर्यकांत की बेंच ने मामला सुना। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एसआईटी ने 21 मई को जांच की और वो बयान देने वाली जगह गई थी। मोबाइल समेत कुछ सबूत भी इकट्ठे किए गए, गवाहों के बयान लिए गए। जांच अभी शुरुआती चरण में है। हाईकोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे साथ साथ सुनवाई न करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।